वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खैर मकदम है। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म्स में जो फंक्शंस दिए होंगे उनका डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़े थे, और मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस वही फंक्शंस होते हैं जहां पर हम y को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में मैंने y को बिल्कुल ही अलग थलग किया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिखाया था ऑनलाइन, जो हमारा जोम की क्लासेस हुए थे। और इम्प्लिसिट फंक्शन और इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन भी मैंने आपको सिखाया था, जहां पर हम y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमने चेन रूल, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल और हमने सीखा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, और ये सारी चीजें हमने बेसिक्स में पढ़ा, यानी एक्सरसाइज 5.5 तक पढ़ा। अब हमने क्या पढ़ना है, अब हम ये पढ़ेंगे कि हम किस तरह से निकालेंगे डेरिवेटिव किनका, उन फंक्शंस का जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए होंगे। अब आपको ये समझना है सबसे पहले कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। पैरामीट्रिक फॉर्म, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू a ऑफ साइन ऑफ t, और x दिया है आपका a ऑफ कॉस ऑफ t। यहां पर क्या है बेटा, इसमें क्या है, ये जो y है ये किस पर डिपेंडेंट है, ये t पर डिपेंडेंट है, यानी y इज फंक्शन ऑफ t, यानी y इज फंक्शन ऑफ t। और यहां पर क्या है, x इज फंक्शन ऑफ t, x इज फंक्शन ऑफ t। और जब भी बेटा ऐसा केस हो, याद रखो, हाँ, जब भी कोई ऐसा केस हो जहां पर y फंक्शन ऑफ t, x फंक्शन ऑफ t, इनडायरेक्टली मैं आपको ये कह रहा हूं, फिर y y किसका फंक्शन होगा, x का। वो आपको समझना है कि किस तरह से होगा। तो वो हम निकालेंगे, वही चीज हमको निकालनी है, यानी dy बाई डी एक्स ये होगा ये आपका होगा बराबर dy बाई डी टी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस y विथ रेस्पेक्ट टू t, यानी dy बाई डी टी। इसी तरह से ये x है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स किसके बराबर, dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। ये आपको याद रखना है। और बेटा ये काम नहीं करना डी टी और डी टी कट डी वाई बाई डी एक्स, ये ऐसा नहीं है, ये इसका मीनिंग अलग है और इस चीज का मीनिंग अलग है। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। आपको मेरी बात समझ आ रही है। अब आपको ये देखना है कि इसमें पैरामीटर क्या है। पैरामीटर इसमें बेटा ये t हो गया, ठीक है, इसको हम पैरामीटर कहेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूंगा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को अब सॉल्व करूंगा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं अब सॉल्व करूंगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास है y इज इक्वल टू a टाइम्स साइन ऑफ t एंड x इज इक्वल टू a टाइम्स कॉस ऑफ t, एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, dy बाई dx। तो आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, dy बाई dx किसके बराबर होगा, dy बाई dt होल डिवाइड बाई dx बाई dt, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dy बाई dt, dy बाई dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, y इज इक्वल टू a टाइम्स साइन ऑफ t, और आपको निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t। तो क्या आ जाएगा वो, a टाइम्स कॉस ऑफ t, a टाइम्स कॉस ऑफ t, dy बाई dt क्या आ जाएगा, a टाइम्स कॉस ऑफ t। अब x किसके बराबर है, a कॉस ऑफ t, तो dx बाई dt क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा माइनस ए टाइम्स साइन ऑफ टी, माइनस ए टाइम्स साइन ऑफ टी। आई होप कि आपको मुझे ये चीजें तो नहीं बतानी पड़ेंगी एटलीस्ट, क्योंकि इतना डिफरेंशिएशन तो आपने पढ़ा है। अब मैं क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर, और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू डाल दूंगा, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू डालूंगा। क्या है डी वाई बाई डी टी की वैल्यू, ए टाइम्स कॉस ऑफ टी, ए टाइम्स कॉस ऑफ टी होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, माइनस टाइम्स ए साइन ऑफ टी। अब देखो dy बाई डी एक्स, dy बाई
डी एक्स इज इक्वल ए से ए गया, कॉस बाई साइन किसके बराबर आ गया, कॉट ऑफ टी, कॉट ऑफ टी, और माइनस का साइन साथ में आ जाएगा। अब आप एक बात मुझसे पूछोगे कि सर टी साथ में आ गया, टी साथ में आ गया, क्या हम यहाँ पर एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है और उसका जो डेरिवेटिव निकलता है वो भी किस में होगा, वो भी किस में होगा, डेरिवेटिव विल आल्सो बी इन पैरामीट्रिक फॉर्म। यानी हमें एक बात समझ आ गई यहाँ से कि ये फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में था, y इज द फंक्शन ऑफ t और x इज द फंक्शन ऑफ t, और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो भी हमें किस में मिलेगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपको समझ आ गया कि dy बाई डी एक्स मिला हमें माइनस टाइम्स कॉट ऑफ t, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन will also be in parametric form, ठीक है, will also be in parametric form। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको ताकि आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए। देखो इधर एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल y is equal to twice 80 and x is equal to 80 स्क्वायर। फिर से वही कंडीशन बन गई, y किसका फंक्शन है, t का, और x किसका फंक्शन है, t का। ठीक है, यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है ना। तो इसके बाद सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हम लिखेंगे dy बाई डी टी किसके बराबर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन ट्वाइस ए टी का 2a, ट्वाइस ए टी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2a। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम लिखेंगे dx बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि x है वेरिएबल जो किसका फंक्शन है, t का, तो ये इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन ट्वाइस ए टी। और हमें क्या निकालना है बेटा, dy बाई डी एक्स, हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स में यहाँ पर निकालूंगा, किसके बराबर होता है dy बाई डी एक्स, वो होता है आपका dy बाई डी टी होल डिवाइड बाई dx बाई डी टी। तो सबसे पहले हम किसका वैल्यू देंगे, dy बाई डी टी का, dy बाई डी टी किसके बराबर है 2a होल डिवाइड बाई dx बाई dt किसके बराबर है ट्वाइस 80, 2a से 2a गया, तो क्या बचा यहाँ पर 1 डिवाइड बाई t। अब देखो dy बाई dx क्या आ गया आंसर आपका 1 डिवाइड बाई t। फिर से वही रिजल्ट, ये पैरामीट्रिक फंक्शन था और इसका डेरिवेटिव भी किस में आ जाएगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में ही आ जाएगा, क्योंकि ये पैरामीटर साथ में ही रहना है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं दूंगा, उसी के साथ हम इस टॉपिक को ये जो टॉपिक है इसको हम कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू cos क्यूब ऑफ t, x इज इक्वल टू sin क्यूब ऑफ t। अब देखो y है फंक्शन किसका, t का, और x है फंक्शन किसका, t का। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन सबसे पहले आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई डी टी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट t, और cos क्यूब t की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 3 टाइम्स cos स्क्वायर ऑफ t, और cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन ऑफ t, cos स्क्वायर ऑफ t साइन ऑफ t, और माइनस हम बाहर लिखेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर dx बाई डी टी क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी किसके बराबर आ जाएगा, dx बाई डी टी 3 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ t, और साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ t। इतना क्लियर है, आई होप कि आपको समझ आ रहा है। इसके बाद आपको निकालना क्या है बेटा dy बाई डी एक्स,
डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, डी वाई बाई डी टी होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो वो क्या आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी ये है, और ये वैल्यू आपको देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपका माइनस टाइम्स 3 कॉस स्क्वायर ऑफ टी साइन ऑफ टी होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी क्या है वो 3 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ टी कॉस ऑफ टी। अब देखो इधर 3 से 3 गया, कॉस स्क्वायर से ये दो है यहाँ पर, यानी ये कॉस इंटू कॉस है, तो इससे ये एक कॉस जाएगा, ये साइन टी है ये जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारा बचा डी वाई बाई डी एक्स आपका जो आ जाएगा यहाँ पर कॉस से कॉस गया, यहाँ पर एक कॉस बचा, साइन पूरा गया, तो यहाँ पर कॉस डिवाइड बाई साइन बचा, तो वो हो गया कॉट ऑफ टी, और ये माइनस है बाहर, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। और यहाँ पर एक और बात फिर से क्लियर आपको होती है, ये फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में थी, और आपका जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो भी किस में आ जाएगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो थैंक्स वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल हमने राइज इंस्टीट्यूट हंदवारा का है, उसका आपको लिंक मिल जाएगा, और आपको हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, और आपको हमारे फेसबुक पेज जो हमारा है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स अगेन, थैंक्स।